आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका का प्रयोग किया। आई न्यू, मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर को मैं जीत लूँगा। यानी पानी से जो मुझे डर समाया हुआ है वह डर मेरा खत्म हो जाएगा। बट लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली, वह मुझे जकड़ चुका था, फर्मली दृढ़तापूर्वक, इन इट्स ग्रीप, अपने जकड़ में। फाइनली, अंत में, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक कोच रखने के लिए, एंड लर्न टू स्विम, और मुझे तैरना सिखाने के लिए। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस 5 days, 5 दिनों तक अभ्यास किया, और वीक, एक सप्ताह में, एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, शिक्षक ने एक बेल्ट रखा, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ, और रोप, एक रस्सी, अटैच्ड, बांध दिया, टू द बेल्ट, बेल्ट से, वेंट थ्रू अ पुल्ली, एक पुल्ली से, यानी घिरनी से होकर के, दैट रन ऑन अ ओवरहेड केबल, जो मेरे सिर के ऊपर केबल निकली थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के किनारे को पकड़ा था, एंड और वेंट बैक, पीछे जाता था, एंड फोर्थ, और फिर आगे बढ़ता था। बैक, फिर पीछे, एंड फोर्थ, आगे, अक्रॉस द पूल, पूल के चारों तरफ। आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद, डे आफ्टर डे, दिन और दिन के बाद, आफ्टर वीक एंड वीक, सप्ताह बीतने के बाद, ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक ट्रिप पर, यानी कि यात्रा पर, अक्रॉस द पुल, तालाब के, अ बीट ऑफ द पैनिक, घबराहट की एक छोटी सी साइज्ड मी, मुझे जकड़ लेती थी। ईच टाइम, प्रत्येक समय, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, जो शिक्षक थे, रिलैक्स मतलब कि शांत करते थे, हिज होल्ड, अपनी पकड़ को ढीली करते थे, अपनी पकड़ को, अंदरों पर रस्सी के, एंड आई वेंट अंडर, फिर मैं नीचे जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, कुछ पुरानी भय, रिटर्न्ड, वापस आ गई, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर जमने लगे। कह रहा था कभी कभी रस्सी से बांध तो मुझे तैराते थे, कभी कभी वो चाहते थे कि अपनी रस्सी को ढीला करें, और ढीला जैसे करते थे तो मैं पानी के अंदर चला जाता था और मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे। इट वॉज 3 months, 3 महीने हो गए, बिफोर द टेंशन, की तनाव, बिगैन टू स्लैक, धीरे धीरे कम होने लगे। देन, तब, ही थॉट, वह सोचा, मी मुझ, ही टॉट, वह पढ़ाए, मी, मुझको, टू पुट माई फेस, कि मैं अपना चेहरा रखूं, अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड एक्सेल, और सांस को मैं निकालूं, एंड टू रेज माई नोज, फिर अपनी नाक को बाहर निकालूं, उठाऊं, एंड इनहेल, और सांस को खींचूं। आई रिपीटेड, मैंने दोहराया, द एक्सरसाइज, इस अभ्यास को, hundreds ऑफ टाइम, सैकड़ों बार, बट बिट बाई बिट, धीरे धीरे, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैं डर को ख़त्म करने लगा, दैट साइज्ड मी, जो मुझे जकड़ा था, वेन, जब, माई, मेरा, हेड, सिर, वेंट अंडर वाटर, पानी के नीचे जाता था। करा जब पानी के ऊपर सिर होता था डर कम लगता था, पानी के नीचे जब जाते थे सिर ज़्यादा लगता था तो मुझे डर लगता था। नेक्स्ट, जल्द ही हेल्ड मी, वो मुझे पकड़ लिए, एट द साइड ऑफ द पूल, पूल के किनारे, एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, फिर मुझे मेरे पैरों से मारे, फॉर बिग सप्ताह तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने भी वैसा किया। एट फर्स्ट, प्रारंभ में, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पैर काम करना बंद कर दिए, काम करने से मना कर दिए, बट लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, धीरे धीरे वे शांत हो गए, एंड फाइनली, और अंत में, आई कुड कमांड देम, मैं उनको कंट्रोल कर सका। कैसे तैरा जाता है यह सीखने के लिए इसने एक टीचर रखा, और उस टीचर ने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं तुम्हारे डर को समाप्त करूंगा, जो तुम्हें पानी में डर लगता है। तो उस डर को समाप्त करने के लिए उन्होंने इसके कमर में एक बेल्ट बांधा, रस्सी बांधा, घिरनी बांधा,
और ऐसे तरीके से बांध करके पानी में उतारे कि रस्सी खींचते थे तो ये ऊपर आता था, रस्सी छोड़ते थे तो वो नीचे जाता था। यानी कि वो सिखाने के लिए उनका एक खुद का अपना तरीका था, धीरे धीरे सिखा रहे थे। 10 इस प्रकार से पीस बाय पीस धीरे धीरे ही बिल्ट अ स्विमर, वह एक तैराक बना दिए। एंड वेन और जब ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब प्रत्येक चढ़ों में आदर्श बना दिए, मतलब पूर्ण बना दिए, ही पुट देम टूगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तब जाकर के उन्होंने सब कुछ संपूर्ण तरीके को अपनाया। इन अप्रैल में ही सेड, वह कहे, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ। एंड स्विम द लॉन्ग लेंथ, और लंबाई में तैरो। ऑफ द पुल, तालाब के। क्रॉल स्ट्रोक, और क्रॉल स्ट्रोक को मारो। क्रॉल स्ट्रोक एक प्रकार के तैरने का गुण है। जो तैरते हैं उनमें गुण होता है क्रॉल स्ट्रोक का। एक ट्रिक होता है, जैसे कोई क्रिकेटर होता है, वो बॉल को पुश करता है, बॉलर जो होता है बॉल को वो क्या मतलब कि यॉर्कर मारता है। इस तरीके से क्रिकेट लोग खेलते हैं। ठीक उसी तरीके से एक कोई युक्ति होगी तैरने का तरीका, क्रॉल स्ट्रोक। एक क्रॉल स्ट्रोक को सीख लिया और तैरने लगा। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, सिखाने का काम समाप्त हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी आश्चर्यचकित था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि मैं अभी भी डर से मात खाया हुआ था। वेन आई वॉज अलोन, जब मैं अकेला था। इन द पुल, तालाब में। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने लंबाई में आना और जाने का तैरना शुरू किया। टाइनी विस्टीजेज, छोटी छोटी अवशेष ऑफ द ओल्ड टेरर, पुरानी डर की। वुड रिटर्न, वापस आने लगी। बट लेकिन नाउ, अब। आई कुड फ्रॉन, मैं क्रोधित हो सकता था। एंड से टू दैट टेरर, और उस गुस्से को मतलब कि उस भय से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तू मुझे डरा रहा है। ई वेल, ठीक है। हियर इज टू यू, यह तू है ना, लुक देख ले। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और फिर मैं तैरने के लिए किसी अन्य तालाब में चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक चलता रहा। बट लेकिन आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था दैट कि ऑल द टेरर, की सभी प्रकार के भय हैड लेफ्ट, समाप्त हो चुके थे। सो इसीलिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, कह रहा इसीलिए मैं भिन्न भिन्न प्रकार के तालाबों में जाकर तैरना चाहता था ताकि मेरे डर समाप्त हो जाए। इसलिए वो क्या किया कि नए न्यू हैम्पशायर में एक झील थी जिसका नाम है वेंटवर्थ, वो वहाँ गया। डाइव ऑफ अ डॉक ऑफ ट्रिजेस आइसलैंड, फिर मैं ट्रिक्स आइसलैंड में जाकर के डाइव किया, मतलब गोता लगाया। एंड स्विम 2 माइल्स, और 2 मील तक तैरा अक्रॉस द लेक, लेक के चारों तरफ। टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, स्टैम्प एक्ट आइसलैंड भी एक जगह है, कह रहा कि मैं वहाँ तक तैरते गया। आई स्विम द क्रॉल, कह रहा कि मैंने क्रॉल युक्ति से तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक से तैरा, साइड स्ट्रोक से तैरा, एंड बैक स्ट्रोक, फिर बैक स्ट्रोक से तैरा। एक प्रकार का तैरने का एक तरीका है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय वापस आई। वेन, जब। आई वॉज इन मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैं अपने चेहरे को नीचे रखा। एंड सा, और देखा। नथिंग, कुछ भी नहीं। बट बॉटमलेस वाटर, केवल बिना पेदी वाली पानी दिखाई दिया, यानी अथाह जल दिखाई दिया नीचे से। द ओल्ड सेंसेशन, पुरानी संवेदनाएं। रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ी सी वापस आ गई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल, ठीक है मिस्टर टेरर हेडर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। यू कैन डू टू मी, तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लेड, वह भाग गया। एंड आई स्विम ऑन, और मैंने तैरना जारी रखा। एट, फिर भी। आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, मेरे अंदर कुछ संदेह थे। एट फर्स्ट माई अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अभ्यास पर यानी अवसर पर। आई हरिड वेस्ट, मैं तेजी से पश्चिमी दिशा में गया। वेंट अप, ऊपर गया।
एंड द टियॉन टू कैनरॉड, टिटॉन के कैनराड तक पहुंचा, मीडो चारागाह तक यानी घास के मैदान तक, अब द कॉनराड क्रिक और कॉनराड क्रिक तक गया, ट्रेल उस ट्रेल के, टू मीडे ग्लेशियर तक गया। ये सब जगह के नाम हैं, इसकी मीनिंग तलाशने की कोशिश मत करिएगा। कैंप कर दिया इन द हाई मीडो, ऊंचे चारागाह पे, बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, गर्म झील के किनारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने पहन लिया तैरने वाला पोशाक, डाइव इनटू द लेक, झील में गोता लगाया, एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, और अन्य कगार पर पहुंचा। शोर का मतलब होता है कगार। एंड बैक फिर वापस आया। जस्ट एज डाउन कार्पन यूज टू डू, जैसा कि डाउन कार्पन का प्राण करते हैं। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट चोटी की आवाज वापस आ गई। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने पानी के डर को जीत लिया। द एक्सपीरियंस, अनुभव, हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखती थी। एज वनली दोज, केवल उनके लिए, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो बड़े ही डर को जानते हैं वही समझ पाएंगे इसको। एंड और कंकर्ड ईड, इसको जीते हों, कैन एप्रिसिएट, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कह रहा कि वह व्यक्ति जिसने अपने कभी डर पे जीत कोशिश की हो, केवल वही मेरे दर्द को समझ सकता है। डेथ, लेकिन इन डेथ, मौत में, देयर इज स्पेस, शांति है। देयर इज टेरर, डर है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मौत के डर में। एज रूजवेल्ट, जैसा कि रूजवेल्ट साहब ने, न्यू, जानते थे, व्हेन ही सेड, जब वो कहे, ऑल वी हैव टू फियर, हम सभी लोगों को डरना है, इस फियर इटसेल्फ, केवल डर से ही। बिकॉज, क्योंकि, आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव किया है, बोथ द सेंसेशन, सभी प्रकार की संवेदना में, ऑफ डाइंग, मरने के, एंड द टेरर, और भय, दैट फियर ऑफ इट, जो इसको पकड़ लेती है, कैन प्रोड्यूस, फिर बाहर उत्पन्न हो सकती है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, डरने को, जीने की जो इच्छा है किसी तरीके से बढ़ गई। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलैक्स, मैंने राहत महसूस की। फ्री टू वॉक, स्वतंत्र रूप से मतलब कि टहला, द ट्रेल्स पे, एंड क्लाइम द पिक्स, चोटियों पे चढ़ा, एंड टू ब्रश असाइड फियर, पूर्ण रूप से अपने डर को समाप्त करने के लिए।